Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा ये दोनों ही माँ और बेटा मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म पर इन दोनों को मक्के की सरजमीन पर, जहाँ ज़िंदगी के दूर दूर तक कोई आसार नहीं, जहाँ पीने को पानी नहीं, खाने को खाना नहीं, कोई चरिंदा नहीं, कोई परिंदा नहीं, कोई जी को बहलाने वाला मुनिस नहीं, ऐसे जगह छोड़ दिया था हज़रत इब्राहीम इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने इन दोनों की बेकली बेचैनी को देखते हुए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों तले से जमज़म के चश्मे को जारी व सारी फरमाया। एक बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ी नेमत है जमज़म का पानी, जमज़म का कुआं, जिससे आज तक और क़यामत तक लोग सैराब होते रहेंगे। ये वो पानी है कि अल्माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, कि ज़मज़म का पानी वो पानी है कि पीने वाला जिस मकसद से भी पिएगा वो मकसद उसका पूरा होगा। ऐसा कुआं है, ऐसा पानी है। पेट भरने के लिए पियो तो पेट भरेगा, बीमारी के लिए बतौर दवा के पियो तो बीमारी का इलाज होगा। और हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है कि वो तीर चलाते तो तीर उनका ख़ता कर जाता था, तो उन्होंने जमज़म पिया इस नीयत से पिया कि अल्लाह मेरा तीर ख़ता ना करे, मैं जिसके ऊपर निशाना लगाऊं वो मेरा तीर बराबर निशाने पर लगे। तो हज़रत शाफी ने इसलिए पिया। तो जिस मकसद से भी जमज़म का पानी पिया जाता है अल्लाह उस मकसद को पूरा करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमज़म पीते थे तो ये सोचकर ये नियत से पीते थे कि अल्लाह कल क़यामत के दिन तू मुझे हौज़ कौसर और हौज़ कौसर से जामे कौसर पिला। दुनिया में पी रहे हैं तमन्ना और नियत वहाँ की कर रहे हैं। तो जिस नियत से भी तुम जमज़म का पानी पियोगे, लेकिन शर्त है यकीन, शर्त जो है वो यकीन है। ये पानी ऐसा पानी है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सबको कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। तो ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेकली और बेचैनी, उसकी इनकी प्यास की शिद्दत, और हज़रत हाजरा का यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागना, उसके इस कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह ने ये नेमत दी। हर कुर्बानी के बाद अल्लाह पाक कुछ न कुछ नेमत देते हैं। उम्मत ने कुर्बानी देनी छोड़ दी तो नेमतों से उम्मत महरूम हो गई, मिली हुई नेमतें भी उससे भी हाथ से चली गई। तो ज़रूरत इस बात की है कि मैं और आप भी दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर, मुसलमानों के खातिर, इंसानों के खातिर, मुल्क के खातिर और तमाम दुनिया के बसने वालों के लिए खातिर कुछ न कुछ कुर्बानी देने के जज्बे हमारे अंदर हो, जिसके नतीजे में अल्लाह पाक हमें कुछ न कुछ नेमत देंगे। तो हज़रत ये इब्राहीम, हज़रत इस्माईल थे और हज़रत हाजरा थे, और कोई दूसरा यहाँ नहीं था। सीरत की किताबों में लिखी बात है कि अल्लाह ने मक्के को आबाद करना था तो क्या किया, यमन में कहत पड़ा। कहत कहाँ पड़ा? यमन में पड़ा। तो यमन के लोग जो हैं वो कहत से तंग आ गए और उनकी रोजी रोटी के रास्ते बंद हो गए।
तो कबीले जुरहुम के लोग माश तलाश करने के लिए, रोजी तलाश करने के लिए यमन से निकले। तो यमन से निकले तो पहुंचे कहां? मक्का मुकर्रमा। रोजी तलाश करते करते कबीले जुरहुम जो है वो मक्का मुकर्रमा पहुंचे। मक्का मुकर्रमा में उस वक्त दो ही थे, माँ और बेटे। तो इन्हीं के हाथ में पूरे मक्का मुकर्रमा की बागडोर थी। और उस जमाने में खाने काबा भी तामीर हुआ था। तो ये जगह उनको बहुत पसंद आई कबीले जुरहुम को। तो उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ यहाँ रुकना चाहते हैं। हजरत हाजरा से और हजरत इस्माइल से कहा। तो हजरत हाजरा ने और हजरत इस्माइल ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ कोई है नहीं, तुम रुकना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात। हमें मुनिस मिल गया और तुम्हें जगह मिल गई, रहने के लिए जगह मिल गई, हमें तो तुम्हारे जिल बहना लग रहे इंसान मिल गए, अच्छी बात है, रहो तुम। एक जमाने के बाद कबीले जुरहुम की ही एक लड़की से हजरत इस्माइल का निकाह हुआ। हजरत इस्माइल बड़े हो गए, निकाह का वक्त हुआ, निकाह हुआ तो कबीले जुरहुम की एक लड़की से हजरत इस्माइल का निकाह हुआ। फिर हजरत इस्माइल की औलाद चली और इधर कबीले जुरहुम भी थे और बनु इस्माइल भी थे। एक वक्त ऐसा आया कि कबीले जुरहुम में और बनु इस्माइल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में, दोनों में मारपीट हुई। चार बर्तन एक जगह रहते हैं तो आवाज होता ही है, यह आवाज होनी शुरू हुई। इत्तेफाक, ये सुए इत्तेफाक कहिए कि कबीले जुरहुम बनु इस्माइल पर गालिब आ गए। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दुनिया में होता रहता है, कोई चढ़ता है कोई उतरता है। कभी सूरज चढ़ने का वक्त रहता है, कभी ढलने का वक्त रहता है, कभी रात आती है कभी दिन आता है, कभी अमीर होता है कोई गरीब होता है, कभी बीमार होता है कभी सेहत पाता है, कभी खुशहाली होती है कभी तंगहाली होती है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, एक जैसा हाल सारे इंसानों पर नहीं रहता, अदलता बदलता रहता है। कबीले जुरहुम जो है वो गालिब आ गए, बनु इस्माइल मगलूब हो गए। बनु इस्माइल ऐसे मगलूब हुए कि इनको मक्का मुकर्रमा छोड़ना पड़ा, मक्का छोड़े। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी वो मक्का मुकर्रमा छोड़कर मक्के के अतराफ में वो जाकर आबाद हुए कि इन्होंने हमारे नाक में दम कर दिया है और इनके साथ रहना जीना से हमारे लिए दोभर हो गया। इन्हीं की इजाजत पर तो रहे थे यहाँ आकर, लेकिन इनकी हरकतें ऐसे होने लगी, शुरू हुई, ये चले गए। लेकिन एक जमाने के बाद कबीले जुरहुम ने इंसानों पर, मक्के के इंसानों पर जुल्म ज्यादती करनी शुरू कर दी और खाने काबा की बेहुरमती शुरू कर दी। तो सारा अरब खड़ा हो गया कबीले जुरहुम के खिलाफ। तो कबीले जुरहुम की ईंट से ईंट बजा दी सारे अरबों ने। तो फिर दोबारा बनु इस्माइल जो इधर उधर मुंतशिर हुए थे वो सब मक्के मुकर्रमा में आए, कबीले जुरहुम पार हो गए। ये होता रहता है। ये आज इंसान को कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आज हमारी बारी है तो कल तुम्हारी बारी होगी, ये खुदा का निजाम है, ये खुदा का निजाम है। लेकिन हर आदमी अपनी बारी में क्या करना है वो करता रहे तो इंशाल्लाह ये बारी बहुत दिन तक चलती रहेगी। और जो न करने का करता रहा तो एक दिन अल्लाह वो अपने मुंह की खाएगा। न करने के काम करने वाले अपनी मुंह की खाते हैं और अपने मुंह के खाने का इंतजाम सब हो चुका है उनका। लेकिन सिर्फ जरूरत इस बात की है कि मैं और आप जरा अल्लाह से रिश्ता, अपना संबंध सही कर लें। हमारे हाथ के उठने की देर और खुदा की तरफ से फैसले होने की देर हो जाए। तो जरूरत और कमी यहाँ पर है जरी सी। लेकिन बातिल ने, जालिम ने अपनी तबाही और बर्बादी के सारे सामान इकट्ठा कर लिए हैं, इकट्ठा कर लिए। तो मैं कह रहा था कबीले जुरहुम जो है मगलूब हो गए, फिर बनु इस्माइल जो है वापस जो है मक्के मुकर्रमा में आ गए। फिर बनु इस्माइल के अंदर ही हुकूमत और उनकी इक़्तिदार और खाने काबा की चावी, खाने काबा के मुतवल्ली बनु इस्माइल रहे। कुसै बिन किलाब रहे, उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान, जिनका नाम नामी अब्दुल मुत्तलिब, इनका बहुत ऊंचा मकाम था। बहुत लहीम शहीम बारोब आदमी थे, बारोब आदमी थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर के चचा।
कबीले जुरहुम जब गए, वो कहते ना खिसियानी बिल्ली खंबा नूचे, खिसियानी बिल्ली खंबा, कुछ नहीं हो पाता तो उल्टा सुल्टा कुछ न करने का काम करता है आदमी। जब कबीले जुरहुम जा रहे थे तो खाने काबा के अंदर जो चढ़ाए जाते थे, हीरे जवाहरात, सोने चांदी और औजार हथियार, जो कुछ भी चढ़ाए जाते थे वो खाने काबा में अंदर रखे जाते थे। खाने काबा के अंदर एक कुआं था अंदर, अब नहीं कुआं, वो पहले जमाने में था कुआं, वो कुएं में वो सारा खजाना रखते थे। जब कबीले जुरहुम मगलूब हो गए और छोड़कर जाने पर मजबूर हुए तो खाने काबा के अंदर जितने सोना चांदी हीरे जवाहरात थे वो सब का सब जो है वो जमजम के कुएं में लाकर डालकर जमजम का कुआं पूरा ऐसा साफ कर दिया कि बाद में आने वालों को मालूम ही ना हो कि यहाँ कोई कभी किसी जमाने में कुआं था। इनका क्या बना मिला, कबीले जुर्म को क्या मिला इससे, ये कुएं के बंद करने पर इनको क्या मिला, मत मिलना कुछ नहीं, बाद में आने वालों को तकलीफ देना है, बाद में आने वालों को परेशान करना। तो जमजम के कुएं को इन्होंने बंद कर दिया कबीले जुर्म ने जाते जाते। लेकिन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने को है, अब अल्लाह पाक रहमत के दरवाजे खोल रहे हैं। जो भी बुरी निगाह से मक्के की तरफ देखेगा, खाने काबा की तरफ देखेगा, अल्लाह उसकी आंख को फोड़ के रख देंगे। अबरा लश्कर लेकर आया, अल्लाह ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया, तबाह बर्बाद किया। ये सिर्फ हुजूर की बरकत है और कुछ नहीं है। अबराहा के लश्कर को परिंदों की चोंचों में जो कंकरियां थी उससे हालाक, ये हमारे अकल में आने वाली चीज नहीं है। एक कंकरी और एक हाथी का काम तमाम हो जाए, एक कंकरी किसी को लगे उसकी हड्डी टूट जाए, एक कंकरी किसी के पेट पे लगे उसका पेट फाड़ कर रख के दे, किसी के सीने में लगे सीना चाक हो जाए, एक कंकरी में अल्लाह ने ताकत को। यह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की बरकत, हुजूर की आमद की वजह से ये खर्क़े आदत काम हो रहे हैं। तो हजरत ये तो कुआं बंद हो गया था, लेकिन हुजूर अब तशरीफ लाने वाले हैं, दुनिया में आने वाले हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह पाक ने ख्वाब दिखाया, ख्वाब के अंदर ये बताया कि अब अब्दुल मुत्तलिब इहफिर तय्यबा, तय्यबा को खोदो, इहफिर मजनूना, मजनूना को खोदो, इहफिर बर्रा, बर्रा को खोदो, इहफिर जमजम, जमजम के कुएं को खोदो। 4 दिन तक मुसलसल हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा, 4 दिन तक ख्वाब देखा। तो चौथे दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि उसकी अलामत क्या है, तो बताने वाले ने अलामत भी बता दी। ठीक है, देखो जहां खून और गंदगी पड़ी हुई होगी उसी के बीच में वो कुआं है, उसी के बीच में वो कुआं है, वो जाकर कुआं खोदो तुम। तो चौथे दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है अहले मक्का को, कुरैश मक्का को इकट्ठा किया और उनके सामने अपना ख्वाब बयान करके अपना इरादा जाहिर किया कि मैं कुआं खोदूंगा यहाँ पर। सब के सब अपोज हो गए, नहीं यहाँ हमारे बुत रखते हैं, साफ और नाइला, ये 2 बुत होते थे उस जमाने में। जहाँ कुआं, जमजम का कुआं, जो लोग पहले शुरू में गए, आज से 20 साल पहले जो लोग हज को गए हैं उन्होंने वो कुआं देखा है। ये कुआं जहां था वहीं पर ये 2 बुत रखे हुए थे, साफ और नाइला। तो साफ और नाइला को तो के बीच में तुम कुआं खोदोगे, हम तुम्हें कुआं खोदने नहीं देंगे। तो सारे मक्के वाले एक तरफ हो गए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक तरफ हो गए। लेकिन अज़्म व इस्तिक़लाल के पहाड़ थे, हिम्मत करके, इरादा करके, पक्का इरादा करके आदमी खड़ा हो जाए, अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। चाहे हम अक़लियत में हो, अक्सरियत में हो, इससे कोई बहस नहीं है। खुदा की मदद जिसके साथ शामिल हाल होगी वो अपने काम में, अपने मकसद में कामयाब होता हुआ अपनी आंखों से देखेगा। तो सारा मक्का एक तरफ हो गया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक तरफ हो गए और उन्होंने कहा कि तुम नहीं खोदने देते तो मैं तो खोद के रहूंगा। सब के सब लोग आड़े बन गए, रुकावट करने लग गए। उनके उस जमाने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हुजूर के चचा के मुतालिक सीरत की किताबों में मुख्तलिफ बातें लिखी हैं। कम से कम 10 बच्चे थे, ज्यादा से ज्यादा 13 बच्चों की लिखी हैं।
अब्दुल मुत्तलिब की। लेकिन उस जमाने में, जिस जमाने में कुआं खोदने के लिए खड़े हुए थे, सिर्फ एक बेटे थे, हारिस। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के एक ही लड़के थे, हारिस। हारिस से कहा कि हारिस, तुम इनको मेरे करीब आने मत दो, कुआं खोदने का काम मैं करूंगा। ये कुआं खोदते रहे और लोगों को हटाते रहे। मक्का मुकर्रमा के कुफ्फार मुशरिकीन मक्का को ये हटाते रहे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुआं खोदने का काम करते रहे। दो ने मुकाबला किया पूरे मक्के का और खोदने में लगे। 2-3 दिन तक खोदते रहे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खोदने को देने तैयार नहीं थे। 3 दिन खोदने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, पहले जमाने में जो कुएं के आसार होते थे, क्या बोलते हैं उसे, वो चारों तरफ जो बना हुआ रहता है, बाउंड्री, कुएं की जो बाउंड्री बनी रहती है, वो पुराने जमाने की जो तरतीब थी वो देखी हजरत अब्दुल मुत्तलिब। नारा लगाया, अल्लाह, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर बुलंद किया हजरत अब्दुल मुत्तलिब। जब नारा लगाया तो सब कुफ्फार मक्का फिर इकट्ठा हुए। उन्होंने ये देखा कि ये हजरत इस्माइल, वो सब कहने लगे ये हमारे बाप के कुआं है। पहले तो खोदने देने तैयार नहीं थे, लेकिन जब ये कुएं के आसार देखे तो क्या कहने लग गए, अब ये हमारे बाप इस्माइल का कुआं है, इसमें हम बराबर के तुम्हारे साथ शरीक रहेंगे। नहीं बोले, शरीक तुम हमारे नहीं होंगे। हजरत इस्माइल ने कहा कि नहीं, हमारे शरीक नहीं होंगे। मुझे ये बताना है कि कोई भी कार्य खैर के लिए आप खड़े होंगे तो सबसे पहले अपोज करने वाले कसीर तादाद में रहेंगे, लेकिन हिम्मत करके कोई आदमी, कोई जमात, कोई तंजीम, कोई नौजवान खड़ा होता है तो अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। बाद में तुम्हारा वो शरीक बनना चाहता है, लेकिन तुम उसे शरीक बनने नहीं दोगे। तो ये होता रहा है दुनिया में। जब उस कुएं के आसार को देखे तो मक्के वाले सारे कहने लगे कि हमारे बाप का कुआं है, इसमें हम तुम्हारे साजी हैं, तुम्हारे बराबर के शरीक नहीं। कहा कि नहीं, तुम मेरे शरीक नहीं हो सकते, मैं तुम्हें शरीक नहीं बनाऊंगा। नहीं तो तुम एक सालिसी, एक तीसरे आदमी को तय करो, वो तुम्हारे मेरे दरमियान फैसला करे कि तुम मेरे शरीक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो जो फैसला करेगा हम मानेंगे। तो फैसले में सालिसी के लिए तय किया। मक्का के बसने वालों ने, मुल्क के शाम के अंदर एक औरत रहती थी, काहिना, वो जो तय करेगी उसके मुताबिक हमारे दरमियान फैसला रहेगा। तो तुम्हारे 20 आदमी, हमारे 20 आदमी मुल्क के शाम जा रहे हैं, वो जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक हम यहाँ आकर काम करेंगे। चुनांचे उस जमाने में मुल्क मक्के मुकर्रमा और मुल्क शाम के दरमियान एक बड़ा एरिया था, जंगल बयाबान का। ये इधर वह अब्दुल मुत्तलिब वाला काफिला भी और कुरैश मक्का वाला काफिला भी, ये दोनों काफिले वहां तक पहुंचे। वहां पहुंचना था, अब्दुल मुत्तलिब के पास मशकीजे में जो पानी था, इनके काफिले में जो पानी था, पानी खत्म हो गया और जाकनी का आलम शुरू हो गया। अब मौत आएगी तब मौत आए, इस हालत, इस नौबत तक पहुंच गई। तो अब्दुल मुत्तलिब के काफिले वालों ने, जो कुरैश मक्का के जो दूसरे काफिले थे, उनसे पानी मांगा कि तुम जरा पानी दो। वो तो कहेंगे हम तुमको पानी नहीं देंगे, हम पानी तुमको देंगे तो जो हालत तुम्हारी है वही हालत हमारी भी हो जाएगी, हम तुम्हें पानी नहीं देते। बहरहाल बहुत मुख्तसर लंबा वाक़या है। आखिर में यह तय किया कि ऐसे मरने से कुछ तलाश करके मरना चाहिए। इधर उधर हाथ पैर मारेंगे, पानी मिल गया, खुदा की कुदरत से कोई चीज बाइद नहीं है, मिल गया तो मिल गया, जिंदगी हो जाएगी। जैसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए और सवारी को खड़ा किया, अब्दुल मुत्तलिब के सवारी के जो कदम थे वहीं से एक चश्मा उबलने लग गया, पानी के, मीठे पानी का चश्मा उबला। ये सब अल्लाह के रसूल की बरकतें हैं, हुजूर की बरकत। हुजूर की आमद से पहले हुजूर की बरकतों का जोर दुनिया में। अगर हुजूर की सुन्नतों को हम अपने सीने से लगाएंगे, कितनी बरकतों की बारिश नाजिल होगी हम नहीं कह सकते। अभी सुन्नतें दुनिया में आई नहीं है, अभी हुजूर ही नहीं आए तो हुजूर की सुन्नतें कहां से? हुजूर तो अभी अब्दुल्ला पैदा होंगे, अब्दुल्ला के पैदा होने के बाद उनका निकाह होगा, उनके निकाह के बाद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाएंगे। अभी तो हजरत अब्दुल्ला ही नहीं आए दुनिया में, लेकिन हुजूर के आमद से पहले हुजूर के आने की वजह से बरकतों की बारिश नाजिल हो रही थी। तो जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सवारी के कदमों से पानी के चश्मे उबले तो सब ने कहा कि नहीं भाई, अब्दुल मुत्तलिब कोई मामूली आदमी नहीं है, ये जमजम भी इन्हीं की वजह से, कुआं जो है इन्हीं की वजह से होगा।
हम आज फैसला करते हैं काहिना के पास मुल्क शाम तक जाने की जरूरत नहीं, हम इसी वक्त फैसला करते हैं कि हजरत इसमें हमारी आपकी कोई शिरकत नहीं है और ये कुआं जो है आपके हवाले। वहां से वापस आया ये काफिला वापस आया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब खोदने में लग गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुआं खोदते थे और हारिस जो आपके बेटे थे वो मिट्टी उठाकर मुंतकिल करते थे। चंद दिन नहीं खोदे थे कि फिर वो सारे कबीले जुर्म के लोगों ने जो खजाना उसमें किया था, किसी को नहीं मालूम था। ये तो किसी को नहीं मालूम था। वो खजाना निकला, उस खजाने में 2 हिरनियां थी सोने की और बहुत सारे औजार थे और बहुत सारे हथियार थे और सोना चांदी बहुत सारा था। जैसे मालूम हुआ कि इस कुएं के अंदर ये सारा निकला है तो फिर जमा हो गए कि इसमें भी हम आपके साजी रहेंगे, हमारा भी इसमें हिस्सा रहेगा। ये हमारे बाप का कुआं है। पहले बाप तुम्हें याद नहीं आ रहे थे, अब बाप याद आ गए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि नहीं भाई देखो, इंसाफ की बात है, कुरानंदाजी होगी। कुरानंदाजी होगी जिसके कुरानंदाजी में जिसके नाम पर जो निकलेगा वो उसको मिलेगा। तो 3 हिस्से बनाए, एक खाने काबा का, एक हजरत अब्दुल मुत्तलिब का और एक इनका। 3 के नाम से कुरानंदाजी होगी। तो कुरानंदाजी डाली गई तो 2 कोरों के अंदर जो ऊंटनी जो हिरने थे, सोने के जेवरात थे, वो खाने काबा के नाम पे निकले और बकिया जितनी सारी चीजें थी वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम पे निकली और कुरैश मक्का, कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का के नाम पर कुछ नहीं निकला। ये खुदा का फैसला था, ये खुदा की तरफ से था। बहरहाल हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इस मौके पर यह मन्नत मानी थी कुआं के खोदने की, अल्लाह इस कुएं के खोदने में तू मेरी आसानी, मेरे लिए सहूलत पैदा फरमा। अगर मेरे इसकी सहूलत हो गई और मेरे 10 बेटे हो गए तो एक बेटे को अल्लाह तेरे नाम पर कुर्बान करूंगा। अभी एक कितने बेटे थे? एक ही बेटे थे, हजरत हारिस थे। अल्लाह मैं अकेला हूं, मेरा एक बेटा अकेला, 7 दिन कुआं के खोदने में कोई नहीं है, तू मुझे 10 बेटे देगा तो मैं एक बेटे को तेरे नाम पर कुर्बान करूंगा। ये मन्नत मानी। लेकिन मन्नत मानकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब भूल गए। एक जमाना बीत गया और फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हुए। जैसा कि मैंने पहले शुरू में कहा, बाज लोगों ने 10 बेटे लिखे हैं, बाज लोगों ने 13 बेटे लिखे हैं, 12-13 बेटे लिखे हैं। लेकिन सबसे छोटे बेटे जो हैं, सबसे आखिर में जो पैदा होने वाले, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे मोहतरम हजरत अब्दुल्ला हैं। हजरत अब्दुल्ला इतने हसीन, इतने जमील, इतने खूबसूरत थे हजरत अब्दुल्ला। सीरत की किताबों में ये बात लिखी है कि जब हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमना से हुआ, बड़े होने के बाद हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमना से हुआ, तो बनु मखजूम और बनु अब्द शम्स और बनु अब्द मुनाफ, ये 3 कबीले बड़े बड़े थे कुरैश के। इन तीनों कबीलों की जितनी लड़कियां थी वो सब लड़कियां इस गम में कि हमारा निकाह अब्दुल्ला से नहीं हुआ, इस गम के अंदर सारी लड़कियां बीमार हुई। कोई लड़की भी ऐसी नहीं है कि जो इस गम में मुब्तला होकर बीमार नहीं हुई हो कि मेरा निकाह अब्दुल्ला से क्यों नहीं हुआ। इतने हसीन, इतने खूबसूरत हजरत अब्दुल्ला थे, हजरत अब्दुल्ला थे। अगली बात इंशाअल्लाह अगले जुमा आप हजरत की खिदमत में पेश की जाएगी। 1-2-3 ऐलानात हैं आप हजरत की खिदमत में। एक ऐलान तो बार बार आप हजरत की खिदमत में पेश किया जा चुका है कि